उत्तर प्रदेश की लोकल ट्रेन में भीड़ भाड़ बहुत सामान्य सी बात होती है। लोगों की चहल पहल, लोगों के टिफ़िन की खुशबू और खिड़की से आती धूप, एक दिन का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। सीट के एक कोने में बैठा एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, जिसका शरीर पतला, कमर से झुकी हुई और हाथ कांपते हुए, उसके पास एक बैग था। ट्रेन अभी स्टेशन से चली ही थी, तब तक एक आवाज़ आती है, टिकट, टिकट दिखाओ। टीटी सफ़ेद शर्ट और काली पैंट और उसके कंधे पर बैच लगा हुआ एक एक करके टिकट चेक करता हुआ आता है। फिर उसकी नज़र उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है तो वो बोलता है, बूढ़े टिकट? तो वो कहता है, बेटा टिकट नहीं है, पैसे नहीं थे। वो कहता है कि चल टिकट दिखाओ, नहीं तो नीचे उतार दूंगा। तुम्हारे जैसे सभी को बहुत ज़रूरी रहता है और तुम ही लोग देश को गरीब बना के रखे हो। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़कर कहता है, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कन्नौज जाने हैं। बेटा मेरा वहीं रहता है, मुझे बहुत ज़रूरी है और मैं वहाँ पहुँचते ही उससे पैसे मंगवा लूँगा और मैं वो पैसे दे दूँगा, टिकट के पैसे। लेकिन टीटी मानता नहीं है। वो कहता है, तेरे जैसे यहाँ पर बहुत आते हैं और तुम्हारे जैसे बहुत भिखारी आते हैं। जितना तुमने टिकट का पैसा बचाया है, उससे ज़्यादा तुम्हें आज पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन बूढ़ा बहुत परेशान हो जाता है, उसका हाथ कांपता रहता है। लेकिन टीटी का दिल बिल्कुल पत्थर सा हो गया था, वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। फिर वो सीटी बजाता है, गार्ड आते हैं, गार्ड से बोलता है कि इन्हें अगले स्टेशन पर उतार दीजिएगा। गाड़ी और आगे चलती है, फिर एक स्टेशन पर, सुनसान स्टेशन पर उसे उतार देते हैं। जब उसको वो कांपते पैरों से स्टेशन पर उतरकर जा कर के एक बेंच पर किनारे बैठ जाता है, तब तक ट्रेन के अंदर से एक मासूम सी आवाज़ आती है, दादा को क्यों उतार दिए? तो फिर टीटी बोलता है कि टिकट नहीं थे। सभी लोग जो वहाँ पास पड़ोस में बैठे थे दूसरी सीटों पर, बिल्कुल बहुत शांत हो जाते हैं। कोई कुछ भी नहीं बोलता है, बिल्कुल सभी लोग एकदम सन्न रह जाते हैं। ये मासूम बच्चा क्या कह रहा है? उसने कहा कि को नीचे मत उतारिए। फिर वो अपनी मम्मी के पास जाता है। जो बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 8 साल थी, स्कूल ड्रेस पहने हुए था, वो अपनी मम्मी के पास जा कर के बोलता है, उनकी पर्स लेकर के कहता है, मम्मी आप हमेशा कहती हैं कि बड़ों की मदद करनी चाहिए और हमें आज इनकी मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। वो कहता है, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं उनके टिकट के पैसे दूंगा। मेरे पास मेरे गुल्लक में पैसे हैं, अभी के लिए आप मुझे पैसे दीजिए और घर पर मैं आपको पैसे दे दूंगा। फिर वो जो बच्चा होता है, जो स्कूल का ड्रेस पहना होता है, जिसकी उम्र लगभग 8 साल होती है, वो कुछ पैसे टीटी को देते हुए उसके हाथ में रख देता है और कहता है, ये है दादा के टिकट के पैसे। फिर जो टीटी होता है, जब उस छोटे से मासूम बच्चे को पैसे देते हुए देखता है, वो भी बहुत सहम जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, उसकी ज़बान बिल्कुल बंद हो जाती है। पास में बैठे सभी व्यक्ति देखते रह जाते हैं, जो इसके पहले कुछ भी नहीं कहे थे, और वो अब इस समय सभी लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। फिर टीटी दबे पांव से नीचे आता है, प्लेटफॉर्म पे जाता है, जहाँ पे वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, उनके पास जाता है, कहता है, चलिए दादाजी, आपके टिकट के पैसे दे दिए हैं, तो चलिए आप बैठिए, आप मत जाइए। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, किसने पैसे दिए? तो वो फिर उन्हें लेकर के ट्रेन में अंदर आता है, कहता है, वो छोटा बच्चा। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति पूछता है, कौन छोटा बच्चा? तो टीटी बोलता है कि जो स्कूल ड्रेस में है, वही आपके टिकट के पैसे दिए हैं। जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसकी ज़बान कांपने लगती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ बोल नहीं पाता है, उसकी जुबान कांपने लगती है। वह सिर्फ उस छोटे से बच्चे के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, कहता है, बेटा
आज तूने मुझे बहुत ही शर्म से बचाया है। और वहाँ पे जो अभी तक लोग बैठे थे बगल वाली सीट पर, वो लोग सिर्फ अभी तक उसको जो सिर्फ देखते रहते थे, बातें सुन रहे थे। एक आधी उम्र का खड़ा होकर के अपनी सीट दे देता है, कहता है आइए बैठिए दादा। अभी तक सभी लोग बिल्कुल एकदम शांत बैठे रहते थे, लेकिन जब से वो मासूम बच्चा ने ऐसा किया, उसके बाद से सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो अभी भी अपनी सीट पर ही जाकर बैठता है जहाँ पर वह पहले से बैठा था। उसके पास में वह बच्चा भी बैठता है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति उसके सर पर हाथ सहलाते हुए कहता है, बेटा नाम क्या है? वो कहता है, मेरा नाम अभय है। फिर वो कहता है कि तुमने आज मुझे ऐसे अपमान से बचाया है, तुम्हें ईश्वर बहुत आगे ले जाए, तुम बहुत बड़े आदमी बनो। फिर वो बच्चा कहता है, छोटा से मासूम बच्चा कहता है, आप तो पहले से ही बड़े हैं, मैंने तो सिर्फ एक आपकी छोटी सी मदद की है, उसका मतलब क्या है? लेकिन वो जो बुजुर्ग होता है, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसके पास में बैठे बैठे उससे बातें करता है और कहता है, जो भी संस्कार आपको मिले हैं ऐसे हर बच्चे को मिलना चाहिए। यहाँ पर अभी जितने भी यात्री बैठे हुए थे, उन्होंने बोलने से मना कर दिया, कोई किसी से बात नहीं करता था, कुछ कहा भी नहीं। लेकिन फिर उसने, वह बूढ़ा व्यक्ति अपने बैग से एक मिठाई के डिब्बे निकालता है और उसके छोटे से बच्चे के हाथ में रखता है। पहले तो वो बच्चा मना करता है, नहीं। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटा ये मिठाई तो मैंने अपने बेटे के लिए लेकर के जा रहा था, लेकिन उससे पहले तो अब तुम्हारा हक बनता है। लेकिन फिर उसके बाद में वो मिठाई उसके छोटे से बच्चे के हाथ में वो बूढ़ा व्यक्ति रख देता है। तब वो बच्चा उसे ले लेता है और वह फिर गाड़ी धीरे धीरे से आगे चल रही थी और उस गाड़ी में बैठे सभी व्यक्ति ये सब कुछ देख रहे थे। उस बच्चे की माँ भी ये सारी चीज़ें देख रही थी। थोड़ी देर में वह टीटी भी आ जाता है, जो उस बूढ़े व्यक्ति को ट्रेन से नीचे उतार दिया था। वो आकर के हाथ जोड़ करके बूढ़े व्यक्ति से कहता है, दादाजी माफ़ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी कभी ड्यूटी करते करते दिल ऐसा हो जाता है, लोग ऐसे मिलते हैं कि बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो वो कहता है, बूढ़ा व्यक्ति कहता है टीटी से, नहीं आपका दोष नहीं है इसमें। फिर वो जो टीटी होता है फिर उस बूढ़े व्यक्ति से दोबारा हाथ जोड़ करके कहता है, दादाजी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज मुझे समझ में आया, पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। आप, वो जो छोटा से मासूम मात्र 8 साल का बच्चा था, उस ट्रेन में एक बूढ़े व्यक्ति के साथ ऐसा देखते हुए वो छोटा सा बच्चा इस पूरी बात को नहीं सहन कर पाया। उसने अपनी माँ से पैसे लेकर के, अपनी माँ के पर्स से पैसे लेकर के उस बुजुर्ग के टिकट खरीदे, टीटी को पैसे दे करके उससे टिकट खरीदे। और जब टीटी ने उस बुजुर्ग को प्लेटफार्म पर ट्रेन से नीचे उतार दिया था, जाकर के वो प्लेटफार्म पर एक किनारे कोने में कहीं पर बैठे थे, तब उस बच्चे ने अपनी माँ से ज़बरदस्ती इतना कह करके कि माँ मुझे आप पैसे अभी दीजिए, मेरे गुल्लक में पैसे हैं, मैं आपको पैसे बाद में दे दूँगा। फिर उसकी माँ से पैसे, अपनी माँ से वो पैसे लेता है, टीटी को पैसे देता है टिकट के लिए। फिर टीटी जो है उस बुजुर्ग को जा कर के बुला के लाता और कहता है, आज चलिए आप ट्रेन में, आपके टिकट के पैसे दे दिए हैं। बुजुर्ग आता है तो फिर टीटी से पूछता है, किसने पैसे दिए? तो वो बताता है, वो छोटा सा बच्चा जो स्कूल का ड्रेस पहने हुए है। तो ये पूरी जो कहानी है, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। आपकी उस छोटे से मासूम बच्चे की के बारे में क्या राय है और टीटी के बारे में भी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गाड़ी आगे चलती है और जब आता है धीरे धीरे उस वह स्टेशन जिस पर उस बुजुर्गों को उतरना था, यानी कन्नौज स्टेशन, तो वो अपने कांपते हाथों से अपने बैग को लेता है और कांपते पैरों से ट्रेन से नीचे उतर जाता है, प्लेटफार्म पर उतर जाता है। तो खिड़की से बच्चा भी हाथ हिलाता है, तो वह जो बुजुर्ग देखता है उस बच्चे को, तो अपने कांपते हाथों से वो भी हाथ हिलाता है, कहता है, खुदा हाफिज़ बेटा, तुम ऐसे ही
आगे बढ़ते रहना। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना। वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह की और कहानियाँ लेकर के आते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।